भगवान राम आज जन्म लेते और एसएसबी का इंटरव्यू फेस करते तो क्या वे सेलेक्ट होते? भगवान राम के गुणों और एसएसबी के ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को साथ रखकर देखें तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। एसएसबी जिन कोर वैल्यूज की तलाश करता है वे राम के व्यक्तित्व में पहले से ही जीवंत रूप में मौजूद हैं। चाहे बात डिसीजन मेकिंग की हो, राम ने हर निर्णय धर्म और सत्य के आधार पर लिया। चाहे लीडरशिप हो, सीमित संसाधनों के बावजूद वानर सेना को एकजुट करना और उसे विजय तक ले जाना कोई साधारण कार्य नहीं था। टीम वर्क की बात करें तो हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे अलग अलग स्वभाव और परिस्थितियों वाले लोगों को एक साथ लेकर चलना राम की अद्भुत सोशल एडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन को दर्शाता है। और जब बात करेज और डिटर्मिनेशन की आती है तो रावण से युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और अटूट विश्वास का भी प्रतीक था। इस दृष्टि से देखा जाए तो राम वास्तव में OLQs का जीता जागता उदाहरण है। ऐसा व्यक्तित्व है जिसे एसएसबी सिर्फ वैल्यूज के आधार पर देखे तो बिना किसी संदेह के रिकमेंड कर दे। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि एसएसबी केवल आदर्शवाद नहीं बल्कि प्रैक्टिबिलिटी भी देखता है। राम का जीवन पूरी तरह आदर्शवादी था। उन्होंने हर परिस्थिति में सर्वोच्च नैतिक विकल्प चुना, जबकि एसएसबी एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढता है जो रियल लाइफ कॉन्स्ट्रेंट्स में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे सके, भले ही वह पूर्णतः आदर्श ना हो। इसी तरह है राम निर्णय लेने में धैर्य और गहराई को प्राथमिकता देते थे, जबकि एसएसबी में सेकंड्स के अंदर क्विक और इफेक्टिव डिसीजन लेना जरूरी होता है। जहां भावना हो लेकिन निर्णय तर्क पर आधारित हो। सबसे बड़ा अंतर यह है कि राम एक पूर्ण, दिव्य और आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, जबकि एसएसबी परफेक्शन नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को चुनता है जिसमें सीखने, ढलने और आगे बढ़ने की क्षमता हो, यानी कि एक इम्प्रूवेबल ऑफिसर। अब यहाँ एक और गहरी बात समझना जरूरी है। भगवान राम के अगले अवतार भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में एक अतिरिक्त गुण दिखाई देता है जो समय के साथ जुड़ा हुआ है और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। जहाँ राम मर्यादा और आदर्श के प्रतीक हैं, वहीं कृष्ण ने परिस्थितियों के अनुसार रणनीति, लचीलापन और कभी कभी अनकन्वेंशनल तरीकों को भी अपनाया। यही वह एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो बदलते समय के साथ नेतृत्व में जुड़ता चला गया। यानी वैल्यूज वही रहती हैं लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका इवॉल्व होता है। इसी आधार पर अगर आज के समय में भगवान राम अवतार लेते तो उनके मूल गुण यानी कि कोर वैल्यूज सत्य, साहस, कर्तव्यनिष्ठा जैसे के तैसे रहते, लेकिन उनके पर्सनालिटी में आधुनिक समय के अनुसार कुछ नए गुण जरूर आ जाते, जैसे फास्ट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डायनेमिक एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि समय बदलता है और नेतृत्व भी उसी के साथ इवॉल्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार अगला अवतार भगवान कल्कि माना जाता है, जो एक ऐसे युग में आएंगे जहां कॉम्प्लेक्सिटी, स्पीड और चैलेंजेस अपने चरम पर होंगे। इसका अर्थ यही है कि हर अवतार अपने समय की जरूरत के हिसाब से नए गुण लेकर आता है। तो सवाल उठता है, क्या भगवान राम एसएसबी क्लियर नहीं करते, लेकिन एक छोटे से बदलाव के साथ। उनके कोर वैल्यूज वही रहते लेकिन उनकी अप्रोच थोड़ी मॉडर्न और प्रैक्टिकल होती। यही एसएसबी का असली मकसद है, आपको राम बनने के लिए ही नहीं बल्कि आपके अंदर राम जैसे गुणों के बीज खोजने के लिए। अगर आपके अंदर सच्चाई है, जिम्मेदारी लेने का साहस है, कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता है और साथ ही साथ आप समय के अनुसार खुद को बदलने की समझ रखते हैं, तो आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां एक सच्चा ऑफिसर बनता है। अंत में यही कहा जा सकता है, राम होना अंतिम लक्ष्य है, कृष्ण की तरह इवॉल्व होना प्रक्रिया है और कल की उस इवोल्यूशन का अगला स्तर है।